भारत सरकार के केंद्र मंत्री बिट्टू जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया राहुल जी के खिलाफ, मुझे लगता है कि वो शोभा नहीं देता। नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इतनी ऊंची भाषा का प्रयोग करना कतई किसी रूप में भी सही नहीं है और मुझे लगता है कि ये जानबूझ के किया गया है, क्योंकि नए नए भाजपा में गए हैं तो अपनी वफादारी साबित करने के लिए उनको सब बातें बोलनी पड़ती होंगी राहुल जी के बारे में। सर, भाषा की शालीनता तो आपके पार्टी के नेताओं में जैसे गहलोत साहब पहले आपके लिए काफी कुछ होते हैं, तो वो भी तो भाषा की शालीनता नहीं होती, तो किस तरह के बयान दिए गए गहलोत साहब? सर, डोटासरा जी अब विपक्ष के लोगों को अपना साधु बना रिश्ता जोड़ रहे हैं। दौसा में एक कार्यक्रम में आए सचिन पायलट भाजपा पर जमकर बरसे, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं का बोलने का स्तर ठीक नहीं है। पायलट ने कहा कि हाल ही में राहुल गांधी के लिए उनके जो मंत्री बिट्टू का बयान आया है वो निश्चित रूप से निंदनीय है और उन्हें इस पर माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जब अशोक गहलोत की सचिन पायलट के लिए की गई अभद्र टिप्पणी पर सवाल किया गया तो वो बगले झांकते हुए नजर आए। आज आपको बता दें, दौसा के अंदर कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट दौसा के भांडारेज में किसान सम्मेलन और स्वर्गीय बिट्टू राम सैनी मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की थी कल, जहां सचिन पायलट का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पायलट का भव्य स्वागत किया। सचिन पायलट ने इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि पायलट ने भजन सरकार पर हमला बोला इस दौरान और कहा कि मैं मानता हूं सरकार पूरी तरह से फेल है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह चरमरा चुका है। उधर दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा ने भाषण के दौरान इशारों ही इशारों में कह दिया कि सचिन पायलट को भी मौका आने वाला है। उनका यह इशारा राजस्थान की राजनीति में पायलट मुख्यमंत्री बनने की ओर था, जिसके चलते एक बार फिर सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की उम्मीदें जग गई है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के लिए बोलते हुए सचिन पायलट ने कहा कि सरकार में है कौन नहीं है और कई सारे सत्ता और केंद्र जो है वो बन गए हैं, कौन सरकार में है कौन नहीं असमंजस में है। इधर राजस्थान की भजनलाल सरकार पर हमला बोलते हुए सचिन पायलट ने कहा कि संगठन कुछ बोलता है तो सरकार कुछ बोलती है। इस 10 महीने की अल्प समय में और लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस रहा उसको देखकर भाजपा हताशा की शिकार हो चुकी है। जिस प्रकार सरकार को काम करना चाहिए, विकास का काम ग्रामीण विकास क्षेत्र में होना चाहिए, बीजेपी को बिजली पानी पर ध्यान देना चाहिए। राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर पर बोलते हुए सचिन पायलट ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इसके चलते आपको बता दें कई तरह के अपराध जो है वो पनप रहे हैं। अलवर के पास ट्रेनिंग सेंटर भी पाया गया था, अगर आपको ध्यान हो तो उसको लेकर भी उन्होंने बात रखी। वहीं राजस्थान के भजनलाल सरकार पूरी तरह से जो है वो फेल हो चुकी है, ऐसा उनका मानना है। इधर सचिन पायलट ने भजनलाल सरकार को कहा कि लॉ एंड ऑर्डर, जनता की सुरक्षा और विकास के कामों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री बिट्टू पर बरसते हुए सचिन पायलट ने कहा कि उन्होंने जिस तरीके से राहुल गांधी के लिए जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए उनको और भाजपा को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि बिट्टू अभी नए नए भाजपा में गए हैं और वो अपने आप को भाजपा के प्रति पूरी तरह से समर्पित होने का भाव दिखाना चाह रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा और भी कई बातें जो हैं सचिन पायलट के इस दौरे के दौरान निकल कर आई। आइए सुनते हैं सचिन पायलट। देखिए, ये तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन आने वाले समय में जो भी घटनाक्रम सामने आएगा, खासकर दिल्ली के संदर्भ में कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। जो भी आने वाले समय में होगा मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि बहुत अस्थिरता हो सकती है। केंद्र सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार क्या करेगी, एलजी महोदय क्या करेंगे, मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जो कुछ भी होगा, कांग्रेस पार्टी हर चुनौती के लिए तैयार है और हम हर चुनौती का मुकाबला डटकर करेंगे और कामयाबी से करेंगे। सर, राजनीति में भाषा का इस्तेमाल आज अजीब-गरीब होने लग गया है। मैं बहुत निंदनीय है। भारत सरकार के केंद्र मंत्री बिट्टू जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया राहुल जी के खिलाफ, मुझे लगता है कि वो शोभा नहीं देता। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उनके दल को माफ़ी मांगनी चाहिए, और क्योंकि वो केंद्र के मंत्री हैं तो भारत सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इतनी ऊंची भाषा का प्रयोग करना कतई किसी रूप में भी सही नहीं है और मुझे लगता है कि ये जानबूझ के किया गया है, क्योंकि नए नए भाजपा में गए हैं तो अपनी वफादारी साबित करने के लिए उनको सब बातें बोलनी पड़ती होंगी राहुल जी के बारे में। लेकिन ये बहुत गलत है, उनको तत्काल माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद एक शिवसेना के विधायक हैं, उन्होंने राहुल जी को धमकी दी है। एक भाजपा के दिल्ली के नेता हैं, मारवाड़ी शायद नाम है उनका, उन्होंने उनको जान से मारने की धमकी दी है। मतलब इस राजनीति में आप भाजपा अगर बैकफुट पर आ रही है, बीजेपी पिछड़ रही है चुनाव प्रचार में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, और वो हर जगह अपने आप को कांग्रेस से पीछे पाती है, तो बौखलाहट में उनको राहुल जी को टारगेट करने के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है।
तो मुझे लगता है कि ये तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो राजनीतिक कमजोरी आई है 2024 4 जून के चुनाव के परिणाम के बाद कि बैसाखियों पे सरकार को वो चला रहे हैं, तो अपनी भड़ास निकालने के लिए नेताओं को बोला गया है कि राहुल जी को भला बुरा कहो। लेकिन मैं मानता हूँ जितना आप कांग्रेस पार्टी को कोसोगे, राहुल गांधी जी को गालियाँ दोगे, उनको कोसोगे, उतना हम मजबूत होकर आगे निकलेंगे। अपने संकल्प में, अपनी दिशा में हम बदलाव नहीं रखेंगे। संसद के अंदर, संसद के बाहर जवाबदेही तय करेंगे। हरियाणा में हमारी एक तरफा हवा चल रही है, पूरे बहुमत के साथ सरकार हम लोग बनाएंगे। इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर के अंदर, और जिन 2 राज्यों में केंद्र सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती थी वहाँ भी चुनाव होंगे, झारखंड, महाराष्ट्र, दोनों जगह कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। सर क्या लगता है आपको? सरकार पूरी तरह फेल है, मैं मानता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है, कई सारे सत्ता के केंद्र बन गए हैं, कौन सरकार में है कौन नहीं है इसमें असमंजस है, और संगठन कुछ बोलता है, सरकार कुछ बोलती है। 10 महीने का अल्प समय है, और लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस रहा उसको देखकर कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर भी हताशा है। और जिस प्रकार का काम सरकार को करना चाहिए, विकास का, ग्रामीण विकास क्षेत्र में होना चाहिए, बिजली पानी का, वो कर नहीं पा रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर देखिए आप, जोधपुर में 4-4, 5-5 बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उसको संभालने के अब अलवर के पास गाड़ी में वहाँ आतंकियों का जो एक ट्रेनिंग सेंटर पाया गया है। इतने सारी चीज़ें हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर को जो स्टेट सब्जेक्ट होता है उसको सरकार ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, और मुझे लगता है कि सरकार को तुरंत प्रभाव से आदेशित करना चाहिए अधिकारियों को और मंत्रियों को कि लॉ एंड ऑर्डर, लोकल एरिया डेवलपमेंट और जनता के विकास पर ध्यान देना चाहिए। सर भाषा की शालीनता तो आपके पार्टी के नेताओं में नहीं है, जैसे गहलोत साहब पहले आपके लिए काफ़ी खुश होते हैं, तो वो भी तो भाषा की शालीनता नहीं है, तो किस तरह के बयान दिए गए गहलोत साहब? सर डोटासरा जी अब विपक्ष के लोगों को अपना साधु बना रिश्ता जोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और हम लोगों ने हमेशा एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाई है। हम लोग सरकार को की जवाबदेही तय करते हैं, सदन के अंदर, सदन के बाहर। अगर सरकार काम नहीं करेगी, सरकार के खुद के विधायक उनका सरकार का विरोध करते हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम कर रही है। हमारे तमाम नेता एकजुटता से काम कर रहे हैं, जवाबदेही तय करेंगे, सरकार को मजबूर कराएंगे कि विकास के कामों को कराएं। जो हमारे कार्यकाल में हम काम छोड़ गए थे उनको भी रोक दिया है, तो कहीं ना कहीं द्वेष की भावना से वो काम कर रहे हैं। सब सुर प्यारो के लो लाग लाल गढ़ को रे अब तो बरदर इंद्राजा बंदो राम गढ़ को, बंदो राम गढ़ को। रास्ते में मैंने देखा पहाड़ से तो पानी रिसकर आ रहा है, लेकिन यहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा बांध में। सर इसमें निकट ज्यादा है। कुछ कोटीज बना ली, किसी ने फार्म हाउस बना ली, कुछ छाबराड़ी, बिलोची, मनोरपुर, सापरा, विराटनगर, यहाँ से पानी खूब आता था, और वहाँ पानी आने ही नहीं दे रहे हैं, तो पानी कैसे पहुँचेगा? तो सिर्फ गड्ढे भरे हैं और कुछ भरा नहीं है, जो निराशा की बात है।